हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड थोड़ा सा समय लग गया लेक्चर को लाने में, क्योंकि लास्ट टाइम और था और इसके अंदर हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 6 न्यूमेरिकल हैं। पूरे के पूरे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन मैंने न्यूमेरिकल को उठाया है। इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी आपको ही करने हैं, मैं एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप उसको टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, है ना, उसको मैं करा दूंगा। लेकिन हर न्यूमेरिकल को मैं कराऊँ तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मतलब अगर आपको अभी सब कुछ मैं करा दूंगा तो आगे चल के फिर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, और एग्ज़ाम में फिर मैं तो आपके पेपर को लिखने आने वाला हूँ नहीं, तो फिर आपका क्या होगा आप ही जानो फिर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं जितने भी न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो मतलब एक लेवल तक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ये सब। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक के वो सब आपको ही सॉल्व करने हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ। कलर चेंज कर लेने तो थोड़ा सा। अरे भैया, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल कहाँ पर मिलेंगे। और सबसे पहली बात, आपके पास आपकी जो भी बोर्ड की किताब है वो तो आपके पास होगी ही, है ना। उस बोर्ड की किताब में जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं आप देखोगे, जो पहले सबसे पहले आपका चैप्टर दिया होता है, उसके बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो उसका सारांश दिया होता है। देन उसके बाद आपको पूरे न्यूमेरिकल उसमें देखने को मिल जाएंगे जितने भी हैं। इसके अलावा आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी को मत छोड़ा करो। अगर आप एक बार को बोर्ड को भी साइड में कर देते हो तो एनसीईआरटी को मत छोड़ो। वैसे तो एनसीईआरटी और बोर्ड कंबाइंड ही आता है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता होगा, फिर भी आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। अब एनसीईआरटी की किताब आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको गूगल पर सर्च कर देना है एनसीईआरटी भाग 2। एनसीईआरटी भाग 2, देखो एक उसके 2 भाग होते हैं, भाग 1 भाग 2। इसके अंदर आपकी नॉर्मल फिजिक्स आती है, इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जो भी आती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो भाग 2 आता है उसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, एक फिजिक्स होता है जिसके अंदर ओनली क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी होती है जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल दिए होते हैं करने के लिए, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन, इसको आपको देख लेना है। अदरवाइज एक एप्लीकेशन आता है जिससे जो होता है जिसका नाम है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के नाम से। इसको अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका मैंने टेलीग्राम पर भी मेंशन किया था कि उसके ऊपर आपको टेस्ट पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, खुद के न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कंटेंट की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको सॉल्व विथ सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से कुछ चाहिए तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा जितने भी न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, जो भी इंपॉर्टेंट है वो साइड से लगे हुए हैं, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, तो आपको उनको कर लेना है, उनको पढ़ लेना है। कोई भी अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है देन उसको आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि वो टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, है ना, और आपने भेज दिया मतलब चुंबकत्व एवं द्रव का, जो कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जो टॉपिक रिलेवेंट है उसी के क्वेश्चन भेजें। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये तो हो गई आपकी जो भी बोर्ड के क्वेश्चन की बात है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिशा का ध्यान रखना है, दिशा कैसी होती है। देखो नॉर्मली ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस तरीके से होता है कि नहीं। ठीक है, जो आपका फिजिक्स होता है उसके अंदर जब हम दिशाओं को दर्शाते हैं तो इस तरीके से ग्राफ पर दर्शाते हैं, इस तरीके से ग्राफ। उसमें पूर्व को इधर लिखते हैं, पश्चिम को इधर लिखते हैं, उत्तर को इधर लिखते हैं, दक्षिण को इधर लिखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, यानी कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल करता है तो बताता नहीं है, क्योंकि ये लगभग सभी को पता होती है जिसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है उसको, है ना। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो तो बताना कम हो जाता है, और इन छोटे छोटे डाउट को आप अच्छी तरीके से गूगल पर सर्च भी नहीं कर सकते कि फिजिक्स में दिशाएं कैसी होती हैं, तो इनका आसानी से आंसर नहीं मिलता। तो इन छोटे से कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको पहले जान लेना चाहिए कि जब भी हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो पूर्व इधर दर्शेगा, पश्चिम को इधर दर्शाएंगे, उत्तर दिशा को इधर दर्शाएंगे, और दक्षिण दिशा को हम इधर दर्शाएंगे। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। जितने भी बच्चे नए हैं वो सीरीज़ में देखें, चैनल के ऊपर विजिट करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से है, ये दिशाएं होती हैं। और दूसरी चीज़, हमारी यहाँ पर जो भी मात्रक होते हैं उनकी 2 पद्धति होती हैं। एक पद्धति होती है CGS और दूसरी होती है MKS। ठीक है, मैं 2 के बारे में ही जानकारी देता हूँ और जितनी भी हैं उनके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना।
CGS क्या होती है, इसके अंदर आपकी जो यूनिट होती है उसको आप सेंटीमीटर में देखोगे, ग्राम में देखोगे और सेकंड में देखोगे। सेंटीमीटर फॉर सी, ग्राम फॉर जी, एस फॉर सेकंड। जो MKS होती है उसके अंदर M को आप मीटर में देखोगे, K यानी कि आप चीज़ को किलो में देखोगे, किलोमीटर या जो भी है, और S को आप देखोगे सेकंड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो CGS में क्या होता है, सेंटीग्राम, ग्राम, सेकंड। MKS में मीटर, किलोमीटर पर सेकंड। मैक्सिमम चीज़ों में इस पद्धति को हम अपनाते हैं, MKS पद्धति को। और यहाँ पर जितने भी सवाल करेंगे वहाँ पर भी हम MKS पद्धति को ही अपनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ ग्राम में दी गई है तो उसको आपको कितने में कन्वर्ट करना है, ऐसे MKS पद्धति। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको ग्राम में दी गई है तो उसको आपको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और कोई भी चीज़ आपको सेंटीमीटर में दी गई है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है। अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 100 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो, जिसे 10 की घात 2 भी कहते हैं। इससे अगर आप डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या है, जो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मीटर में हमें जो वैल्यू है वो चाहिए होगी। MKS पद्धति यानी मीटर, किलोमीटर और सेकंड। तो जो भी चीज़ अगर आपको सेंटीमीटर या ग्राम में दी गई है उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में या किलोमीटर में। उसी में जो हमारा आंसर है वो निकल के आता है ना। इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। और ये आपका दिशा ज्ञान है जो कि मैंने आपको बता दिया, पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। अब बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता, वो यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। भैया अभी मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर जब आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई होप आपको ठीक तरीके से विजुअल हो रहा होगा। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इनमें 10.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब देखें ये ज्ञात क्या करने को बोल रहा है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाते हैं B से, है ना। अभी तक इसी को पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र के हम जितने भी सूत्र हैं उन सभी को पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, जो कि आपको प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, है ना। सारी वैल्यूज को हम निकाल चुके हैं। अब कौन से चुंबकीय सूत्र के क्षेत्र के फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा उसको आपको देखना है। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ो। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तार की क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है, 100 फेरे है, इसमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो इस तरीके से ये अपना एक तार रहा। ठीक है, फेरे की संख्या कितनी है, 100 फेरे हैं इस तरीके से, है ना। एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 100 फेरे लगे हुए हैं। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर जो परिधि होती है यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, ये हमें 8 सेंटीमीटर। अब खटका नहीं कि आपको सेंटीमीटर, मैंने आपको क्या बताया, MKS पद्धति को यूज करो। सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 8.0 है लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आप 100 से डिवाइड कर दो। क्या करो, 8 को 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो मीटर में होगी। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर की जगह मैं लिखूंगा 8/100 मीटर। अब मैं क्या दिया गया है, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 10.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है। इस तरीके से जो कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम निकाल सके हैं। और उसका जो सूत्र होता है वो होता है μ0 गुणित NI/K 2R। तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू μ0 × NI/2R। यहाँ पर n क्या होती है अपनी, देख लो, n क्या होती है, फेरों की संख्या, I क्या होती है अपनी विद्युत धारा, इसके अलावा R क्या होती है अपनी त्रिज्या, R क्या होती है अपनी त्रिज्या। तो ये जो होता है μ0 गुणित n गुणित I/2R, ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए। जब इस तरीके की परिस्थिति दी गई हो, यानी वृत्ताकार कुंडली दी गई हो और उससे किसी बिंदु पर या उसके केंद्र वगैरह पर हमें वैल्यू को ज्ञात करनी हो, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की ये वैल्यू है। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से वैल्यू आई तो आप जाकर लेक्चर को चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर मैंने इसको डेरिवेट भी करवाया है आपको। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया गया है, फेरों की संख्या दी गई है, हाँ, वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं, 100। और यू नो दैट ये μ0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷ है ना। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो सबसे पहले तो,
b इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7। ये किसकी वैल्यू होती है, अपनी म्यू नॉट की वैल्यू होती है। माइनस लगाया यानी कि 10⁻7 से हम भाग दे रहे हैं, माइनस लगने का यही मतलब होता है, आपको पता ही होगा। एन क्या होता है, अपना फेरों की संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया। फेरों की संख्या अब यहाँ पर कितनी दी गई है, 100 दी गई है, 100 फेरे हैं। गुणित आई क्या होती है, अपनी विद्युत धारा होती है। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, देख लो इधर, ठीक है, 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बटे में देख लो कितना आ रहा है, 2 इंटू आर क्या है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो ये आ गया 8 इंटू 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 बटे में है तो जो नीचे संख्या बटे में आती है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और नहीं आती तो सर कैसे करें, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई थिंक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल से। इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। आप देखो क्या करो, विदाउट देखे, उसको देखे बिना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 10वीं बार गलत होगा। लेकिन आपने पहली बार किया गलत हो गया, दूसरी बार किया गलत हो गया, तीसरी बार आंसर देख लिया, ठीक है, चौथी बार खुद से किया गलत हो गया, पांचवी बार खुद से किया गलत हो गया। आप दिन में भले ही 2-2 क्वेश्चन कर पाओ या 3-3 क्वेश्चन कर पाओ, है ना, लेकिन क्वेश्चन जरूर करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका लेवल जो है इतने से, मतलब इतना था पहले, अब इतना हो जाएगा, यानी आपका लेवल बूस्ट हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन करने आने लगा है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो आपको नहीं आते। जैसे 8/100 है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। आपको पता है तो आप बोले होगे ये क्या सर, ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो 8/100 है, तो 100 क्या है, ऊपर पहुंच गया। अब जब आप क्वेश्चन करते रहोगे और यही चीज़ दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई होगी, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की। तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और प्रैक्टिस से क्या होगा, फिर आपको ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। जैसे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, ये अटक से याद आ जाएगा। और डेरिवेटिव मैंने करवाया ही है। रिवीजन करो, न्यूमेरिकल लगाओ, फॉर्मूले भी याद होंगे, सारा काम आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग सारी वैल्यू तो मैंने यहाँ पर पुट कर ली, आई थिंक और कुछ भी बचा नहीं है अभी। ठीक है, अब देखते जाओ, ये 0.40 है, दशमलव हटता है तो क्या आता है, 100 नीचे आ जाता है बटे में, इस तरीके से। 100 से ये 100 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 100 से 100 एक बार में कट गया, ये मान के चलो। अब देखो इधर क्या है, 2 से ये 100 कट गया, कितनी बार में, 50 बार में। ठीक है, 50 दूनी 100 होता है कि नहीं। 8 से 40 कटे कितनी बार में, 8 पंजे 40, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली बता रहा हूँ, चिंता मत करो, एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यार ये बोर्ड के कलर की बड़ी दिक्कत है, चलो कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, ज़्यादा स्लाइड ऐड कर लेंगे। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, गुणा में क्या है, 50 है, गुणा में 5 है। ठीक है, 5 पंजे 25 यानी 250। ठीक है, अब 250 का अगर आप 4 पाई में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, एक काम करो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 250 को आप लिख सकते हो 25 गुणे 10, है ना, लिख सकते हो कि नहीं। या फिर ऐसा करो, मैं और भी आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। आप जो भी 0 0 वाली संख्या उसको अलग कर लो, ये फंडा है यहाँ का। ठीक है, जब भी ऐसे 10 की पावर में आपको कोई भी संख्या मिले ना, इस तरीके माइनस के साथ, माइनस के 8 या प्लस के साथ है प्लस के 8, जो 10-10 वाली संख्या उनको अलग कर लिया करो। जैसे इधर है 4 पाई, गुणित 10 की घात माइनस के 7, गुणित 5, और ये 50 है, इसको लिख दो 5 गुणे 10। 5 गुणे 10 कितना होता है, कितना होता है भैया, 5 गुणे 10 50 ही होता है ना। तो इसको 50 को मैंने 5 गुणे 10 लिख दिया। ठीक है, अब ऑल यू नो दैट 5 चौके कितना होता है, 20, कितना होता है 20, और 20 पहिया 100। ठीक है, तो ये आ गया 100 पाई, गुणित 10 की घात माइनस के 7 इंटू 10,
और आंसर कितना निकल के आया है यहाँ पर 3.14 गुणे 10 की घात माइनस के 4। बिल्कुल ईजी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 10 है और ये 10 है, इधर पाई को रहने दो, इंटू में कितना है 100 को आप 10 की घात 2 भी लिख सकते हो, गुणित में कितना है 10 की घात माइनस के 7, गुणित में कितना है 10 है। बी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणित 10 की घात माइनस के 7, ये 2 है ये भी जुड़ जाएगा और ये 1 है ये भी जुड़ जाएगा। 10 की घात कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ो 3.14 गुणित 2 और 1 3, 7 में से 3 गए तो कितना बचा 5, सॉरी 4 बचेगा इधर। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई। अब ये कैसे निकल के आई है इसको एक और बार समझाऊंगा। देखो मैं न्यूमेरिकल को आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये चिंता मत करो कि न्यूमेरिकल को मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको बेसिक भी कमजोर है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है उसको काट दो, है ना। कैसे, पहले तो वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बटा 2r। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है ये 4 इंटू 10⁻⁻7, ये उसका मान होता है। एन फेरों की संख्या होती है 100 दी गई है हमारे पास। आई क्या है, हमारी विद्युत धारा होती है जो कि हमें दी गई है 10.40, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। बटे में कितना है 2 और इंटू में कितना है r, ये सब गुणित में है, आप सभी को पता होगा। r क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर दी गई थी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 100 का भाग दिया। अब जो नीचे वाली संख्या में 100 का भाग होता है उससे आप ऊपर वाली संख्या में 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसको मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। जैसे 2/4 है, नीचे अगर आपने 4 में 100 का भाग दिया है तो ऊपर आप 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दोनों ही केस के अंदर बात बराबर होती है। अब ये बात कैसे बराबर होती है इसको मैं आपको करके बताता हूँ। देखो अब नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया इधर, तो 2 गुणे 100/4। तो नीचे 100 से भाग देने की जगह आप ऊपर कितने से 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो इतना याद रखो आप कि अगर आप नीचे 100 से भाग दे रहे हो उसकी जगह अगर आप ऊपर 100 से गुणा कर देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऊपर 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब 10.40 था, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया, क्योंकि बाद में जितनी संख्या होती है, जैसे 10 के बाद 4 और 0 था तो 2 संख्या आ गई। अब 100 से 100 कैंसिल, 8 से ये 5 बार में कैंसिल, 2 से ये 50 बार में कैंसिल, कितना आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 50 इंटू 5। सिंपल सी बात है, 4 पाई अपना 4 पाई ही रहा, 10⁻⁻7 7 ही रहा। मैंने आपको क्या बताया, 10 की घात में जो भी संख्या है सॉल्व करने के लिए आसानी से उसको 10 में कर लो आप, ठीक है। 5 गुणित 5 गुणित 10, ठीक है, इस तरीके से कर लो। 5 गुणित 25 चौके 100 होते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पर 100 को 10 की घात 2 लिख दो, 10 की घात 1 पहले से मल्टीप्लाई माइनस के 7 और 2 कितने होते हैं आपके माइनस के 5 होते हैं, और 5 माइनस के 1 करोगे तो माइनस के 4 यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको ऐसे ही नहीं करना, बहुत सारे बोलते हैं यार ये कैसे कैसे किया, आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 100 तरीके हैं, 100 तरीके से कर सकते हो इसी क्वेश्चन को सॉल्व। कैलकुलेशन आपकी जैसी मर्जी आप वैसे कर सकते हो, बस आंसर निकलना चाहिए। आंसर निकलने का मतलब जरूरी नहीं है यही आंसर आए, जरूरी नहीं है 3.14 बटे 10 की घात माइनस के 2 ही आए। अच्छा मैं इसका दूसरा आंसर निकाल के बताऊंगा आपको। यहाँ पर लिखा है 3.14 गुणे 10 की घात माइनस के 4, ठीक है। 10.14 को हटाओ तो नीचे कितना आ गया 100 आ गया, तो ये हो गया 314, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 ऊपर पहुंचा तो 10 की घात माइनस के 2, तो ये हो गया 10 की घात माइनस के 6। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और गारंटी आपका गलत भी नहीं होगा। लेकिन आपको करने की ज़रूरत क्या है, एक छोटा सा आंसर काट पीट के सारी संख्याओं को यहाँ पर ले आओ, 3.14 गुणे 10 की घात माइनस के 2, यही आपका आंसर सर्वमान्य हो जाएगा। ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप ज़्यादा सॉल्व करोगे तो हो सकता है चांसेस है आप गलत भी कर दो, है ना। इस तरीके से कर देना है, और ये आपका आंसर है जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ भी है 3.14 गुणे 10 की घात माइनस के 4। टेस्ला जो होती है यूनिट होती है, ऑल यू नो दैट, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। पहला थोड़ा बहुत समझ में आ गया, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, वैसे तो घर ही होंगे। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लो अब ड्रॉ बनाओ, ड्रॉ करो इसको। ये रहा लंबा और सीधा तार, विद्युत धारा हो रही है कितनी प्रवाहित 35 एम्पियर की। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तार से 20 सेंटीमीटर दूर, लो इस तार से 20 सेंटीमीटर दूर, सॉरी 20 सेंटीमीटर दूर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। लो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन है,
अब ये एम्पियर का परपति नियम बनाया था ना, बंद पास लूप बना के, आपको सूत्र क्या निकला था, चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 2 पाई गुणित आई बटा आर। और इसको सिंपल सी बात करूँ, मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करूँगा, ये आपको सरल से फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा था। म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई आर निकल के आया था, अभी चेक कर लेना, एम्पियर के अनुप्रयोगों के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बराबर म्यू नॉट की वैल्यू ऑल यू नो दैट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, तो होती है, इसमें कोई राज नहीं है। आई होती है अपनी विद्युत धारा 35 एम्पियर विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही है, तो 35 एम्पियर आपको विद्युत धारा दी ही गई है, तो 35 लिख दो, बटे में क्या है 2 पाई, लो इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। आर क्या है आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खटका ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो ऊपर 100 से गुणा कर दो, नीचे 100 से भाग देना और ऊपर 100 से गुणा करना, बात बराबर है। एक काम कर दो कोई भी, इसमें 100 से भाग देने की जगह मैंने ऊपर 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान कैसे हो गया देखो, लो इससे ये 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 बार के अंदर 2 दूनी 4 होता है, आप सभी जानते हो, भाग देना होता है, कैंसिल का मतलब भाग दे दिया। जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल, नहीं डायरेक्ट भाग दे दो आप, 20 से 100 कट गया 5 बार में, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, आप सभी को पता है। तो कितना निकल के आ गया इधर 2, कैसे निकल के आया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, गुणित में कितना है 10⁻⁻7, इधर कितना है 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये 20 से 100 को काटा है 5 बार में, 20 पंजे 100, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है। कर दो गुणा भैया, बोल दो दावा, 35 दूनी कितने होते हैं 70 होते हैं कि नहीं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो 70 को कैसे लिख दो 7 गुणित 5 गुणित 10 की घात -7, कैसे किया है 5, तो ये रहा 5, ठीक है। ये 35 है, पॉइंट नहीं है, ये धोखे से हो गया, इसको इरेज मार लो, ठीक है, ये ओनली 35 है, ठीक है। तो 35 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया, और 70 को मैंने ऐसे नहीं लिख सकता 7 गुणित 10, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। इधर देख लो, इधर देख लो, यहाँ पर था 50 को 5 गुणित 10 कर दिया, यानी 10 को अलग कर लो, जो जीरो वाली संख्या उसको अलग कर दो, 70 को 7 गुणित 10 कर दिया, 7 गुणित 10 5, और देख लो, ठीक है, 35 दूनी 70, 70 को लिख दिया 7 गुणित 10, और यहाँ पर 5 तो मल्टीप्लाई में था ही, 10 की घात -7, और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 35 गुणित 10 की घात -7, इसकी कुछ नहीं है तो 1 मान लो और जोड़ दो इसको, ऐसे जुड़ जाती हैं, समान घात होती हैं, तो मतलब समान संख्या की घात होती हैं, तो 10 की घात कितना आ गया -6, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकल के आ गई। मात्रा क्या होगा टेस्ला, देखो ये लिखा है 3.5 गुणित 10 की घात -5, हमने 35 लिखा है, फ़र्क क्या हुआ, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 35 गुणित 10 की घात -6 को आपने लिख दिया 10 की घात -5 गुणित 10 की घात -1, आप सभी को पता है जोड़ोगे तो -6 ही मिलेगा आपको, 10 की घात -1 को बटे में कर दिया गुणित 10 की घात -5, 10 से 35 को डिवाइड करोगे तो 3.5 गुणित 10 की घात -5, लेकिन क्या आपको इसको करने की ज़रूरत है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत, आप यहीं पर आंसर लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार सरलतम रूप में उसको तोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है फिर बुक के से आंसर से मैच ही करे। हाँ, अगर आपका आंसर बिल्कुल ही अलग आ रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि बुक का आंसर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 3.5 गुणित 10 की घात -3 है ना, जो कि उसमें दिया है, ठीक है, इतना टेस्ला, और अदरवाइज मैंने आपको ऐसे भी करके बता दिया सिंपल सरलतम रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पर दिशा आ गई, और दिशा निकालने की मैंने विधि भी आपको बताई थी, और आपको दिशा भी बता दी, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, सॉरी ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, मैं इधर भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। क्या कह रहा है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती जाती है। बबुआ हमने आपको क्या बताया, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सॉरी यार फ़ोन आ गया था, क्या है लेक्चर भी फ़ोन से ही रिकॉर्ड होता है और फ़ोन भी फ़ोन के ऊपर ही आता है, इसीलिए लेक्चर जो है ऑटोमेटिकली रुक जाता है, तो फिर मेरे को इधर भी रोकना पड़ता है। हम कहाँ पर थे देखो,
ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। यहाँ पर क्या बोला है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिंदी में भी लिख दूँ मैं फिर। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो उत्तर ने दक्षिण को भेजा, उत्तर ने दक्षिण को भेजा प्रेम का पत्र, किस धारा के रूप में, कितना 50 एम्पीयर की धारा के रूप में, ठीक है, 50 एम्पीयर की विद्युत धारा के रूप में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण को तार से पूर्व में, पूर्व क्या है ये, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है पूर्व, तो तार से इस तरीके से पूर्व में कितनी दूरी पर 2.5, अब यहाँ पर दिमाग मत लगा लेना, मीटर में ही दिया हुआ है, स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पर भी तो एम्पियर का लूप ही लगेगा, और उसका सूत्र क्या था, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2πr, अरे यार थोड़ा सा पीछे और आ जा, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2πr, इसमें भी तो वही था बस इसमें दिशा बता दी गई है, पहले वाले में दिशा नहीं थी। सिंपल सी बात है, म्यू नॉट की वैल्यू दोबारा होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷ आप सभी को पता है। आई होती है विद्युत धारा। अच्छा, मैं चाहता तो सभी सूत्रों को आपको पहले भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से रियलाइज़ करके देखें कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा, क्योंकि देखो हम चाहें तो आपको बिल्कुल आसान बना देते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, चाहूँ तो आपके लिए टॉपिक को बिल्कुल इतना आसान बना दूँ कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल दही लगने लगे, लेकिन वो फिर किसी काम की नहीं रहती जब तक आपका माइंड वर्किंग एरिया में नहीं जाता ना। आप आगे देखोगे, अगर आप नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी अच्छे से कॉलेज में गए हो, तो NCERT खुद ही पढ़ो, कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला आपको। अगर अच्छा टीचर होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि आप कि NCERT मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन, ये NCERT आपको खुद पढ़नी पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि टीचर का समझाया टीचर की एक्सप्लेनेशन को बेटर करता है। लेकिन जब आप खुद के दिमाग पर प्रेशर डालते हो तो आप गुड और एवरेज नहीं रहते, आप एक्सेलेंट हो जाते हो। और अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको एक्सेलेंट ही होना पड़ेगा। एवरेज बच्चे आपके जैसे कितने, आपको नंबर 1 पर आना पड़ेगा, और इसके लिए दिमाग को बूस्ट करना पड़ेगा। आई नो तकलीफ होती है, अब जो भी जानते हैं न्यूमेरिकल करना उनको लग रहे होंगे क्या यार ये इतनी आसान तो चीज़ है, लेकिन जो भी बच्चे खासकर जो बायो वाले होते हैं उनकी तो हवा टाइट हो जाती है जब भी फिजिक्स की बारी आती है ना, तो उनकी तो बिल्कुल दिमाग का कचरा हो जाता है। तो आपको करना है बस प्रैक्टिस। ये समझ लो आप JEE वाले बंदे हो, ठीक है। 2π इंटू में क्या है आर क्या है अपनी दूरी 2.5, 100 से डिवाइड मत कर देना इधर, क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया है सेंटीमीटर में नहीं। दशमलव को हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक, है ना, क्योंकि 2 दशमलव को हटाते हो तो नीचे क्या आता है ये। और मैंने आपको क्या बताया, नीचे जिस संख्या से भाग दे रहे हो इसका मतलब ऊपर उस संख्या का गुणा कर दो, नीचे अगर भाग दे रहे हो तो उसकी जगह ऊपर गुणा कर दो, काम हो जाएगा आपका। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी गया होगा। सिंपल सी बात है, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 बार में जाएगा, तो इधर आ गया 2, ठीक है। 25 से 50 में भाग दोगे तो 25 दूनी होता है 50, ठीक है, गुणा में 2, यहाँ पर दशमलव था वो तो हमने हटा ही दिया। गुणित में क्या है आपका 10 है ना, और 10 की घात -7 है, 10 और 10 की घात -7, 2 और 2 इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 और 2 हो गया आपका 4, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई तो समस्या उत्पन्न हुई है। ये आएगा 10 की घात कितना -6, क्योंकि 10 की घात -7 में अगर आप एक और जोड़ दोगे तो 10 की घात -6 आएगा। और यहाँ पर इसकी आंसर भी यही है 10 की घात -6। कुछ गलती तो नहीं हुई, 50 एम्पियर की धारा है और दशमलव को हटाओगे तो ऊपर 10 है, मीटर में पहले से दिया हुआ है। आई थिंक कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर कोई भी मिस्टेक है या क्वेश्चन वगैरह में तो आप देख लेना। आई थिंक इसका आंसर यही होगा, 4 × 10 की घात -6, चेकआउट कर लेना आप। अब दूसरी चीज़ ये है कि दिशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिशा किधर होगी इसे निकालने का भी बिल्कुल सरल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अपने सीधे हाथ को लो और जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उधर की तरफ उंगलियों को करो, और जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उधर की तरफ मोड़ दो। अंगूठा आपको दिशा बता देगा, जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। देखो ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लो कर दी उंगली, किधर ज्ञात करना, इधर ज्ञात करना है। प्रवाहित ऐसे हो रही है विद्युत धारा, करना इधर है। बोर्ड की ओर ध्यान दो और उंगलियों को ध्यान दो। नीचे की ओर विद्युत धारा नॉर्थ से साउथ की ओर, ईस्ट किधर होता है, इधर होता है, तो इधर की ओर घुमा दो। तो अंगूठा किधर आ रहा है, मेरी तरफ, मेरी तरफ यानी कि बाहर की तरफ, है ना।
ये आप करके देख सकते हो, ये आप करके भी देख सकते हो। आप वीडियो को देख रहे हो, जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है फ़ोन में ऐसे, तो ऐसे उंगलियों को किया, इधर घुमा दिया, अंगूठा बता देगा आपको दिशा। ठीक है, बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को आता है वो तो बोर होने लगे होंगे, है ना। तो आप फास्ट भी कर सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, जो एक्सेलेंट होते हैं, इस बात को समझो, जो एक्सेलेंट होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं प्रैक्टिस। जो एवरेज होते हैं वो देख देख के हाँ फास्ट फास्ट हाँ हो गया। लेकिन जो कमज़ोर होते हैं उनका सहारा तो बनना पड़ेगा ना भैया, सबको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्योमस्त खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम, बस मेन पॉइंट को आपको पकड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, है ना, ज़्यादा दिमाग का कचरा करने की जगह सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहा है आपसे, देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। यार ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, इस चीज़ की ओर आपको ध्यान देना है बस। क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। अपना ईस्ट, अपना वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो किधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 1.5 मीटर, लो सेंटीमीटर में भी नहीं दिया, मीटर में दिया है, विद्युत मीटर नीचे, बस यहीं पर आपके दिमाग की बत्ती जल गई। अभी ये नहीं बोल रहा कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ये बोल रहा है नीचे, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ हो गई वो 2D ना रहकर अब 3D सी हो गई। तो उसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा, उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, दिशा का बोध कराना पड़ेगा, है ना। किस तरीके से, आप देखो, ये अपना टैबलेट है जिस पर अपन लिख रहे हैं, ठीक है, ये रहा, देख लो गौर से। अब बोर्ड से रिलेट करने की कोशिश करो। मैंने आपको क्या बताया, ये आपका मान लीजिए पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। इस तरीके से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अभी ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे तार के 1.5, अब इसी के ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, तार के 1.5 मीटर नीचे, नीचे का मतलब इधर नहीं, अब इधर नहीं, नीचे का मतलब इधर नीचे। देखो समझ पा रहे हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो इस पृष्ठ पर हो गए, नीचे का मतलब नीचे, है ना। अब मैं यहाँ पर 3D में डायग्राम बनाऊंगा, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक कागज़ बना दिया, क्या बना दिया, कागज़ बना दिया। आप सभी जानते हैं ये दिशा कौन सी आपकी, पूरब, ये कौन सी आपकी पश्चिम, ये कौन सी आपकी उत्तर, मैंने बताया था ना आपको उत्तर, और ये कौन सी आपकी दक्षिण। ये तो पृष्ठ पृष्ठ की बात हो गई, ऐसे पृष्ठ पृष्ठ की बात हो गई। बोल रहा है नीचे, यानी इस पृष्ठ के नीचे, समझने का पॉइंट कोशिश करना, इस पृष्ठ के नीचे इधर, इसके जो सेंटर बिंदु है ना, इससे इधर नीचे की ओर, कितनी नीचे की ओर आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू किधर है। अब बोलोगे सर इतना क्या समझाया, फॉर्मूला लग के आंसर तो निकल ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हम सभी को पता है वो ही लगने वाला है। इतना भेजावारी क्यों, इतना भेजामारी इसीलिए क्योंकि ये बोल रहा है परिमाण के साथ साथ दिशा क्या होगी, परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा क्या होगी। और यहाँ पर आप दिशा में गलती करोगे, परिमाण तो सही निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो दिशा कैसे निकलेगी, इसी को समझ लो। पूरब, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरीके से। ये रहा पूरब, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ठीक है। सॉरी, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यार इधर से दिखाने में। ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करो, मैं इसी में बता देता हूँ। पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर इससे नीचे, तो नीचे की तरफ उंगलियों को घुमा दिया, अंगूठा किधर आ रहा है, इधर। अब इधर यानी बाहर की ओर नहीं, इधर देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने उंगलियों को घुमा किया है, और फिर घुमाया किधर है, नीचे की तरफ, इस तरीके से घुमाया कि नहीं। तो अंगूठा किधर आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी ये दक्षिण दिशा में आ रहा है। देखो उंगलियों को इधर किया है, इधर घुमाया है, तो जो अंगूठे की दिशा है वो इधर है, इधर यानी दक्षिण की तरफ है। इसको याद कर लो, ये समझ लो कैसे भी। मैंने देखो आपको पूरा प्रयास कर दिया समझाने का, मैंने आपको पूरा प्रयास कर दिया समझाने का।
तो पूरब से पश्चिम की ओर उंगलियों को किया, नीचे की तरफ घुमा दिया, और ये आ रहा है यानी दक्षिण की दिशा में आ रहा है। ये मत सोचना कि ये नीचे आ रहा है। और इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे भावार्थ क्या है। उसके बाद सूत्र लगा दो, सिंपल सी बात है, म्यू नॉट बटा 2 पाई। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी दिशा होगी, आप सभी समझ गए, है ना। इस तरीके से ये पृष्ठ है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, है ना। अंगूठा आ रहा है इधर की तरफ, आ रहा है कि नहीं, इधर की उंगलियों को घुमा दिया, अंगूठा इधर आ रहा था ऐसे, यानी ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। 3D वाला सिस्टम हो गया ना थोड़ा, इसीलिए कन्फ्यूज हो गए। अब सूत्र होता है म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर। अभी ये नया सूत्र कहाँ से आ गया, अरे म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई आर, सूत्र वही है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो अभी प्रयोग किया था ना, ये म्यू नॉट इंटू वाई बटा 2 पाई आर। चलो भैया लगाते हैं इसको, यही तो अपने डूबते का सहारा है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 90 एम्पियर। अब 90 को आप लिख दो इस तरीके से, बटे में 2 पाई इंटू क्या है आर, आर त्रिज्या कितनी दी गई है अपने को 1.5। तो 1 दशमलव को हटा दो तो ऊपर आ जाएगा 10, है ना। अब कभी 10 लेते हैं कभी 100 लेते हैं, देखो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही आती है। जैसे 1.5 है, दशमलव को हटाओगे तो बटे में कितना आएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद 5 है, एक संख्या है तो एक जीरो। अब ये होता है 1.55, तो दशमलव को हटाते तो 2 जीरो आती है, क्योंकि दो संख्या है 5 और 5, है ना। इस तरीके से होता है। और आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें आती ही होंगी, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई हुआ 10 से, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितनी बार में 2 बार में, ठीक है। 15 के पाड़े में 90 आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी बार आता है, इसीलिए आराम से काटेंगे। 5 या 15, 3 तरह की 9 और 0 30 या 90, 3 नहीं 30। अबे यार ये तो गलत हो गया, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 3 चक्के 18, यानी 15 छक्की 90 होता है। मुझे याद था लेकिन क्या कभी कभी आता नहीं है। तो 15 से 90 में भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। अब आपको भाग देना नहीं आता, 15 का पाड़ा नहीं आता, तो क्या करो, 90 में 15 से दे रहे हो ना, तो क्या करो, दोनों में एक ही संख्या से भाग दो। जैसे 90 और 15 दोनों में मैंने 5 से भाग दे दिया, तो 5 तिया 15, और 5 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 18 बार में। दे के देख लेना भाग, फिर 3 से 18 में दोगे तो 6 बार में चला जाएगा। ऐसे हो जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो, प्रैक्टिस करने से और इजी हो जाएगा। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर बताया है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो समझने में दिक्कत आएगी। फिर आपने यार 10वीं कैसे पास किया होगा, पता नहीं, ठीक है। 2 गुणित 10 की घात माइनस के 7 गुणित के 6 गुणित के 10, 6 दूनी 12 गुणित 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस 7 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की माइनस 6 करके देख लेना। तो 10 की घात माइनस के 5 आया, इन्होंने कुछ नहीं किया, दशमलव में संख्या निकाली है। कैसे, ये 12 था, 10 की घात माइनस के 6 को लिख दिया, 10 की घात माइनस के 5 बटे 10, यानी एक 10 लिया और उसको नीचे पहुंचा दिया, भाग दोगे तो 1.2 गुणित 10 की घात माइनस के 5। अब सभी को पता है ये कैसे आया, इसको 10 की घात माइनस के 6 को लिख दिया, 10 की घात माइनस के 6 गुणित 10 की घात माइनस के 10 की घात माइनस के कितने के बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो 1.2 बटा 10 की घात माइनस के 5। और ये आंसर क्यों निकाले जाते हैं, दशमलव में ही हम आंसर क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर संख्या का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पर हम 12 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.2 है, यानी अगर 2 को आप इग्नोर कर दो तो ये है 1, तो आपके पास सरलतम वैल्यू कौन सी है, ये। तो कोशिश करो तो इसी में निकालने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू होती है। अब कैसे, मतलब संख्या तो वैसे तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये 12 में 10 की घात माइनस के 6 का गुणा आ रहा है, करोगे तो करना मुश्किल होगा, करना मुश्किल होगा कि नहीं, या 12 में 10 की घात माइनस के 6 का करोगे तो करना मुश्किल होगा। लेकिन 1.2 है, इसमें 10 की घात माइनस के 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब 2 को इग्नोर करोगे तो क्या बचेगा, 10 की घात माइनस के 5, क्योंकि ये तो एक ही है, ये 12 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो छोटी संख्या कौन सी है, ये 1 है, इसीलिए थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो। अब आगे बढ़ते हैं। एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 10.15 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, एकांक लंबाई पर लो। एजिटेज का एजिटेज क्वेश्चन पूछ लिया, बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर बनाते हुए रखा है क्या, 10.15 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इसमें 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या रखा है, अपना एक तार रखा है। तो ये मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, लो मैंने इस तरीके से बना लिया,
इसका तो मैंने साथ साथ सूत्र आपको F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा निकलवाया था। जैसे 30 डिग्री के कोण पर ये अपना तार रखा हुआ है इस तरीके से, लो इधर 30 डिग्री के कोण पर ये तार रखा हुआ है अपना, और इसके अंदर जो भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दिशा इधर बताई नहीं गई है, इधर बोला है 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कहीं से कहीं भी प्रवाहित हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अपने को दी गई है। यहाँ पर क्या है, बल निकालना है, लगने वाले बल का प्रमाण F इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। आई विद्युत धारा कितनी है 8 एम्पियर, एल अपनी लंबाई है कितनी है, लंबाई कितनी दी गई है, एक तार 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 10.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ दिया नहीं गया है, यानी कि लंबाई एक ही है। ठीक है, 1 मीटर है, ये मान के चलते हैं। समझने का प्रयत्न करो, मैं बोल रहा हूँ आपसे सेब की कीमत 10 रुपये है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका मतलब यही है कि एक सेब की कीमत 10 रुपये है ना। मैंने बोला केला 5 रुपये का है, यानी कि एक केले की कीमत 5 रुपये है। तो यहाँ पर 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि 1 मीटर में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इंटू बी चुंबकीय क्षेत्र 10.15 टेस्ला, इंटू साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, किसके बीच में है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए तार रखा है, यानी तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में ही थीटा लिया जाता है। 8 आ गया, 10.15 को आप कैसे लिख सकते हो 15/100, 10 हटा दो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से ये कट गया, 2 चौके 8, ठीक है 2 चौके 8, तो 4 से ये कट गया 25 बार में, 25 चौके 100, 5 से ये कट गया 5 3 15, 5 5 25, 5 से 3 में भाग दे दो, लो दशमलव लगाए 30 हो गया, 5 चौके 30, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर इनवर्स ये बल का मात्रक होता है, याद रख लेना। तो ये बिल्कुल ईजी है, और अगर आप सोच रहे हो कैसे आ गया तो खुद से करने की कोशिश करो, ये मैंने थोड़ा सा फास्ट कराया है, इसको खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अब रही बात दिशा की, तो सिंपल सी बात है भैया, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस दिशा में है ऐसे, विद्युत धारा भी ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो इस तरीके से मोड़ दो, और जो अंगूठा किधर आ रहा है इस तरफ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है और विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो लो विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया तो भी अंगूठा इधर आ रहा है, यानी धारा इधर प्रवाहित हो या इधर कोई फर्क नहीं पड़ता इस दिशा में। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस तरीके से रखा होता है तो धारा हमेशा लंबवत आती है, तो लिख देना दोनों क्षेत्र की दिशा दोनों की लंबवत होगी, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उन दोनों की लंबवत होगी, कितनी, बल की दिशा। और ये मैंने आपको पहले बताया था जब सूत्र जनरेट करवाया था तब। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर, लो परिनालिका वाले क्वेश्चन आ गए, लो भैया परिनालिका ये बन गई अपनी। अब बोर्ड हैंग होगा पक्के पर, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है, किसके, उसके अक्ष के लंबवत, ये उसका अक्ष होता है, ये दिशा जो होती है उसकी अक्ष होती है, याद रखना, मैंने बोला था बोर्ड हैंग होगा, है ना, हमें पता है, एक्सपीरियंस बढ़ गया हम। ठीक है, तो ये अक्ष होता है इसका इस तरीके से, और ये इसके लंबवत रखा हुआ है, तो ये अक्ष रहा इसके लंबवत, आप देख सकते हो 19 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना ऐसी स्थिति में वो इसके लंबवत होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चुंबकीय क्षेत्र वो बनेगा अक्ष के अनुदिश ऐसे बनेगा, तो उसकी जो लंबाई है वो इस तरीके से है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में है, कोण कितना, थीटा बराबर 19 डिग्री। अब बल निकालना है, सूत्र तो वही होता है आई एल बी साइन थीटा। भैया थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो मेरा कराने से कुछ नहीं होने वाला, पहले ही बोल देता हूँ मैंने आपको उतना बता दिया जितना आपके लिए काफ़ी था। अगर आपको कोई डाउट है, बार बार क्वेश्चन नहीं हो रही, तो आप देखोगे वीडियो को, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन देख लिए काम कर, कुछ नहीं, देखने से पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करो ना, तब तो आपको जानो कि भैया आप टैलेंटेड बंदे हो, पढ़ने वाले लगनशील बंदे हो। अब जैसे आई विद्युत धारा है, अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, लंबाई कितनी दी गई है, हमें लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, लो चुंबकीय क्षेत्र कितना दी गया है हमें 10.27 टेस्ला, ठीक है, थीटा हमें 90 डिग्री दी गया है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लो। अब इतना भी नहीं होगा क्या आपसे यार, इसको हटा दो तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 से इसको काटोगे तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 10 से 27 में भाग दोगे तो 2.7 आएगा, मल्टीप्लाई में अपना कितना है 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो,
आई थिंक ये मैंने गलती कहाँ पर कर दी यार, 10, ओके 3 10⁻², सॉरी सेंटीमीटर में दिया है, ओहो मैंने भी मिस कर दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर 10⁻², से क्या करना पड़ेगा आपको, भाग देना पड़ेगा, यानी 100 से भाग देना पड़ेगा। आप सभी को पता है सेंटीमीटर में होता है तो 100 से भाग देते हैं, और 100 से भाग देने को 10⁻² भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 27 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 21 की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 21, ठीक है, 3 दूनी 6 7 8 आएगा, दशमलव लगाया तो दशमलव लगा दिया, इंटू 3। अब ये मत बोलना कि दशमलव वाले गुणा भी नहीं हो से आपसे, ये तो आप दूसरी क्लास के बच्चे करते हैं। इंटू 3, सॉरी इंटू 3 क्यों आएगा, 3 का तो मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻², ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी ये। तो ये जो थे कुछ न्यूमेरिकल थे जो कि मैंने अभी आपको कराए, ये प्यूरे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कुछ न्यूमेरिकल थे वो मैंने लिए हैं, और मैं इतने ही कराऊंगा आपको। आपको खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, अगर आपको नहीं आते देन आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। जितने भी बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनसे पढ़ना नहीं है, उनसे देख देख के आपको अपनी नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको लिखने का तरीका देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला, इस बात को कर लो आप कंठस्थ मेरे भाइयों, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और धीरे धीरे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको इस वाली फिजिक्स का जो पार्ट 1 होता है उसको कंप्लीट करा दूंगा, पार्ट 2 आपके जो भी टीचर है वो आपको कंप्लीट करा देंगे, या किसी दूसरे टीचर से कंप्लीट कर लेना। मेरे को ये सच है कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं हर चीज़ को कवर नहीं करा पाऊंगा। मैं आपको जो नॉर्मल फिजिक्स है उसको कवर करा दूंगा, उसका रिवीजन भी करा दूंगा, चिंता वाली इसके लिए कोई बात नहीं है। चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।